हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक ठाक। जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में देख ही लिया होगा, मैं आपकी पारुल मैम आपको साइंस पढ़ाने वाले हैं। साइंस क्या होता है? सोचा है कभी आपने कि साइंस को साइंस ही क्यों बोलते हैं, साइंस को और कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? चलिए, नहीं सोचा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊंगी साइंस को साइंस ही क्यों कहते हैं। अब साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं, ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा। तो साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं, और विज्ञान जो है वो दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बी प्लस ज्ञान। देखते हैं, बी प्लस ज्ञान, जहाँ बी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। मतलब किसी भी चीज़ की विशेष जानकारी, है ना। विशेष जानकारी क्या होता है? जैसे कि एक होता है आम और एक होता है खास। जैसे कि आप सब लोगों के भी दोस्त होंगे, कुछ ऐसे ही नॉर्मल दोस्त होते हैं, जैसे कोई आम दोस्त हो गया उसको आम बोलते हैं। जैसे कोई ख़ास दोस्त होता है, उसको सारी अंदर की बातें पता होती हैं, उसको सारी चीज़ें पता होती हैं, है ना। तो अंदर की बातें मतलब जो भी आपको आपके अंदर होता है, आपके राज होते हैं, वो सारे आपको दोस्तों को पता रहते हैं, जो ख़ास दोस्त होते हैं। लेकिन जो आम होते हैं उनको नॉर्मली ऐसे पता होता। वही विज्ञान का हाल है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं कि अगर मोमबत्ती जलती है, नॉर्मली सबको ही पता होती है, मोमबत्ती जलती है जब अंधेरा हो जाता है, और तो रोशनी हो जाती है मोमबत्ती से। लेकिन वो कैसे होती है वो हम जानेंगे साइंस के माध्यम से। कैसे होती है? जैसे कि मोमबत्ती ठोस होती है। कभी सोचा है आपने कि मोमबत्ती होती है जल के फिर ये गायब कहाँ हो जाती है? वो तो ठोस होती है इतनी बड़ी सी, ये पूरी कहाँ गायब हो जाती है? तो ये हम साइंस के अंतर्गत पढ़ेंगे कि मोमबत्ती जब जलती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऐसा ये अपने दिमाग में डाल के चलो कि जो भी जहाँ भी गैस चलती है ना, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है। बिना ऑक्सीजन के कोई आग जो है वो जल नहीं सकती। इसलिए तो जब मोमबत्ती जलती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा देती है। मतलब मोमबत्ती कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में बदल जाती है। तो ये हो गई अंदर की बात। मतलब नॉर्मली मोमबत्ती जलती है, सबको पता है। और ये जो विशेष जानकारी है कि मोमबत्ती जल के कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में बदल जाती है, ये सिर्फ साइंस के स्टूडेंट को ही पता है ना। तो ये हो गई विशेष जानकारी। तो आइए देखते हैं, साइंस को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है भौतिक विज्ञान, राइट। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। दूसरा है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान को हम इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। और तीसरा है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान को हम इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। अब जानते हैं भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स के अंदर जैसे कि हम कोई मूवमेंट करते हैं, मतलब चलते हैं, कैसे चल रहे हैं, कोई गाड़ी चल रही है कैसे चल रही है, हमारे घर में पंखे चल रहे हैं, बल्ब जल रहे हैं, ये कैसे हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के अंतर्गत, ठीक है। और रसायन विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे? कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, जैसे कि नहाने के लिए सोप यूज़ करते हैं, साबुन यूज़ करते हैं, क्रीम वगैरह लगाते हैं, ये सारी चीज़ें रसायन कैसे बनती हैं, कहाँ से बनती हैं? कभी सोचा है कि हम ले आए बस बाज़ार से और यूज़ कर लिया, बस सोचा ही नहीं कि कहाँ से बन के आती हैं ये। तो ये सारी चीज़ें रसायन विज्ञान के अंदर पढ़ेंगे हम लोग। अब आता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अंदर हम पढ़ेंगे मतलब जंतुओं के बारे में। जैसे हम छोटे से बड़े कैसे हो गए, फूल से फल कैसे बन जाते हैं, फल पक कैसे जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान के अंदर। और जीव विज्ञान के भी 2 पार्ट होते हैं, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बॉटनी बोलते हैं, और जंतु विज्ञान को इंग्लिश में जूलॉजी बोलते हैं। वनस्पति विज्ञान मतलब वनस्पति विज्ञान तो आपको पता होगा, वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे, है ना। तो वनस्पति विज्ञान के अंदर हम पढ़ेंगे
पेड़ पौधों के बारे में कि पेड़ पौधे कैसे बड़े होते हैं, बीज से जो पेड़ होता है वो कैसे बन जाता है ना। और जंतु विज्ञान के अंदर हम पढ़ेंगे कि हम जंतुओं में कैसे क्या होता है ना। जंतु कैसे छोटे होते हैं, बड़े हो जाते हैं, कैसे क्या होता है, हम छोटे से बड़े कैसे हो जाते हैं, कभी सोचा है? नहीं सोचा ना। तो ये सारी चीज़ें जंतु विज्ञान मतलब बायोलॉजी के अंदर आपको पढ़ाई जाएंगी।